क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 30,800 रुपये 10% प्रति वर्ष की दर से उधार ली। 2 साल के अंत में उसने 13,268 रुपये चुकाए। तीसरे वर्ष के अंत में उसने 100 रुपये चुकाकर कर्ज से मुक्ति पा लिया। आपको बताना है कि 100 रुपये का मूल्य कितना था उसने जो चुकाया। चलिए क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए उसने उधार लिया है चक्रवृद्धि ब्याज पर। रेट आपका 10% है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा 11/10। या फिर मैं आपसे ये कहूँ 11/10 आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर 10 रुपये प्रिंसिपल है 1 साल में, तो उसका ब्याज उस पर कितना रुपये मिल रहा है, 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, ठीक है। सीआई के केस में क्या होता है, 2 साल का हम निकालेंगे तो इसका स्क्वायर करते हैं, तो डायरेक्ट हम यहाँ से स्क्वायर कर सकते हैं कि 2 साल के अगर मैं एक बात करूँ, 2 साल का अगर प्रिंसिपल 100 रुपये है तो इसका जो अमाउंट है 121 रुपये हो रहा है, ठीक है। अमाउंट क्या हो रहा है आपका 121 रुपये हो रहा है, ओके। ये आपका 2 साल का कहानी है। 2 साल के अंत में उसने पेड कितना करा है, अमाउंट कितना उसने दे रखा है, अमाउंट उसने पेड किया कितना 13,268 रुपये उसने अमाउंट को पेड किया है। लेकिन एक्चुअल में आप देखो उसने उधार कितना रुपये लिए रखा है 30,800 रुपये, यानी कि 100 के वैल्यू कितना है 30,800 रुपये, 1 की वैल्यू 308 हो गया, तो आपका 121 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। जस्ट आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 121 में 308 का, ये आपका आ जाएगा 37,268 रुपये। मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा 37,268 रुपये। देखो 37,268 रुपये उसे चुकाना था, 37,268 रुपये उसे 2 साल के अंत में चुकाना था, लेकिन उसने चुकाया कितना 13,268 रुपये। तो रिमेनिंग उसके पास कितने रुपये बचे जो उसके चुकाने थे, रिमेनिंग उसके पास कितने रुपये बचे जो उसको चुकाना था 24,000 रुपये। रिमेनिंग उसके पास कितना रुपये बचा 24,000 रुपये बचा। यानी कि अगर मैं तीसरे साल के एंड में आपको बात करूं, तीसरे साल के स्टार्टिंग में, जब यहाँ से तीसरा साल स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तीसरे साल के स्टार्टिंग में उसके पास रुपये कितने थे बचे थे 24,000 रुपये चुकाने थे, और तीसरे साल के एंड में उसने 24,000 रुपये चुकाया। तो इस पर जाहिर सी बात है ब्याज तो लगा होगा। अब 2 साल यहाँ से निकल गए, बचे 1 साल, और 1 साल में आपको मालूम है कि 10% अगर रेट है तो 10 रुपये अगर उसके पास ब्याज है, 10 रुपये अगर उसके पास प्रिंसिपल है, तो 1 वर्ष के बाद उसके अमाउंट कितना रुपया होगा उसका 11 रुपया होगा, यानी कि 1 ब्याज मिलेगा वहाँ पर। तो मैं आपसे ये बोलूँ कि 24,000 रुपये प्रिंसिपल आपका था 3rd साल में, और 10 की वैल्यू कितना दे रखी है 24,000, तो आपको यहाँ से 11 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आप निकाल नहीं पाएंगे, निकाल पाएंगे। ये हो जाएगा कितना आपका 11 चौक 44, 11 दूनी 22 और 4 26, यानी कि तीसरे साल के एंड में उसके पास 26,400 रुपये चुकाने होंगे जो उसने चुकाया होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।